मम्मी से पूछेंगे उनका 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इतनी पब्लिक थी कि हमने 3 घंटे खड़े होके सफर किया। वहां पे हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। कैसे? तो मैं हैरान हो गई, कम से कम 4-5 लाख लोग थे इतने। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि आज है मंडे और मेरा रहेगा फास्ट। तो पापा मम्मी तो चले गए हैं, पापा गए किसी काम से और फिर वहीं से गांव के लिए निकल जाएंगे। मम्मी गई ऑफिस, तो हम दोनों साथ ही चले गए। बाकी अभी मैं तो मस्त नहा लेता हूँ यार, फिर उसके बाद करेंगे अपनी पूजा। तो पहले नहा लेता हूँ मैं। तो फाइनली अभी मैं नहा भी लिया हूँ और पूजा भी कर ली। बाकी अभी एक काम करता हूँ, अभी अपने एग्ज़ाम का देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि कल है एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद एक और बचेगा 29 को। तो अब बस कल कल का और है, मतलब अभी कल का है, तो एग्ज़ाम का मैं पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगा शाम को। क्योंकि अभी दिन दिन में पढ़ लूँगा, फिर शाम को मस्त व्लॉग करेंगे। और कल का जो स्टोरी टाइम बच गया था वो आज कंप्लीट करेंगे। मम्मी से पूछेंगे उनका 2 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारी चीज़ें आज पक्का पूछेंगे मम्मी से। बाकी अभी तो मैं पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद करेंगे अपना व्लॉग कंटिन्यू। तो भाई अभी मैं कार में आ गया हूँ, मम्मी को लेने जा रहा हूँ। और यार अभी इसमें पेट्रोल डलवा रहा हूँ, फुल टैंक करा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही लो फ्यूल था इसमें। तो मैं चेक करूंगा इसमें कितना आएगा। ठीक है, आज तक ऐसे चेक नहीं करा है मैंने, या चेक करा हो तो भूल गया हूँ। तो इसमें देखूंगा मैं, और मेरी नज़र पड़ी फ्यूल पे, भाई 103। मेरे को लगा पावर वाला है, मैंने पूछा मैं भाई पावर वाला नहीं, नॉर्मल चाहिए। बोल भाई पेट्रोल नॉर्मल ही है, रेट 103 हो गया है। मैं कहा बहुत बढ़िया भाई। तो नॉर्मल फ्यूल 103 रुपए लीटर हो गया है, मैंने उनसे कंफर्म किया। बाकी चलते हैं अभी। मेरे को लगा कि 99 है, तो वो भाई बोला कि भाई 99 ही था, कल 100 हो गया। कल डलवाते तो 100 में डल जाते, और आज 3 रुपए और बढ़ा दिए डीजल पेट्रोल दोनों पे। चलते हैं अभी मम्मी को लेने फटाफट से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया यार आज। बट चलो चलते हैं। तो फाइनली मम्मी आ गई हैं। और मम्मी जब तक आप नहीं आए थे ना, तब तक ये धूप नहीं थी, जो हल्की हल्की भी है ना ये। जैसी अभी आप आए धूप भी होगी। और अभी एक बूंद भी पड़ी थी शीशे पे, मेरे को लगा कि बारिश आ जाएगी। अच्छा, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। हाँ, बट आपके आते के साथ ही धूप आ गई, बारिश तो गायब ही होगी। चलो ठीक है भाई, चलते हैं अभी मौसम बहुत गर्मी का हो रहा फटाफट से घर। मौसम तो हो ही रहा है गर्मी का। है। चलो जी चलते हैं, घर जाके मिलते हैं। तो फाइनली भाई हम घर भी आ गए थे। और यार ये देखो, मम्मी ने खाना ही बना लिया, क्योंकि आज फास्ट था तो इसीलिए मम्मी ने जल्दी बना लिया। बाकी चूरमा बनाया है, और ये क्या लस्सी है। तो चलो अभी खाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद मम्मी कल का जो व्लॉग जो कंटिन्यू करना था स्टोरी टाइम वाला, और एक दो चीज़ें और लेके आई मम्मी, वो और दिखाएंगी। बताओगे ना मम्मी? चलो अभी पहले खाना खा लेते हैं। तो भाई फाइनली अभी खाना पीना सब हो गया है। और अभी मम्मी से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मतलब यहाँ से गए तो कैसे गए। तो ये सब पूछते हैं अभी। तो मम्मी बताओ, जिस दिन आप यहाँ से गए थे तो उस दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो बताओ। गए उस दिन का तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पता है क्या है कि जनरल डब्बे में ना। कैमरे में बताओ, कैमरे में। हाँ, कि गए उस दिन तो सीट मिल गई, आराम से बैठ गए। और अच्छा सफर रहा आराम से, मतलब भीड़ नहीं थी इतनी ज्यादा। लेकिन भाई जैसे वापस हुए ना वहां से, जिस दिन की बता रही हूँ मैं। जिस दिन क्या हुआ कि क्योंकि लास्ट डे था कथा का, तो पब्लिक इतनी आई हुई थी, और एक ही ट्रेन थी, सिंगल ट्रेन। 1:30 बजे की ट्रेन थी रेवाड़ी के लिए, और कोई ट्रेन ही नहीं थी, मतलब रेवाड़ी इन द सेंस, क्योंकि तेरी मम्मी को रेवाड़ी जाना था ना, इसलिए हम रेवाड़ी वाड़ी में बैठे थे। लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी कि हमने 3 घंटे खड़े होके सफर किया। भाई जब मैं मेट्रो लेने गया था ना मम्मी यार को, तो मम्मी यार बता रही कि हम 3 घंटे ट्रेन में खड़े हाँ, होके आए हैं। मेरे को लगा कि मेट्रो में 3 घंटे, मेट्रो में सीट नहीं मिली हुई, लेकिन बोले कि नहीं ट्रेन में सीट नहीं मिली। हाँ। मेट्रो में तो सीट मिल गई थी आराम से। 3 घंटे खड़े होके आए थे ट्रेन में, करनाल से नई दिल्ली 3 घंटे खड़े होके आए थे। 3 घंटे क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा थी कि मतलब बिल्कुल भी सीट भी नहीं थी। और इतनी थकान के बाद भी 3 घंटे सफर कर लिया हमने खड़े खड़े। प्रभु की उससे हुआ भाई ऐसे हिम्मत ही देखा है जाए इनकी, जो तो। 3 घंटे ट्रेन में पता है आराम खड़े कब हो गए मिला? हैं।
आराम जब मिला हमें जब मेट्रो में आए। मेट्रो में एसी, जैसे ही एसी चला सारी थकान खत्म हो गई। ट्रेन बोल रहा है कि चांदनी चौक के वहां से आएंगी ना आंटी यार, तो हाँ। उनको सीट नहीं मिली। मेरे को लगा आप लोगों को मेट्रो में सीट नहीं मिली थी। नहीं, वहां से तो सीट मिल गई, बल्कि हमें उस टाइम शाम का हम्म। टाइम था ना, तो मेट्रो में तो हम बहुत आराम से आए। और पता है वहां पे शायद सीट मिलती भी नहीं, बच्चे बैठे थे तेरे जैसे, लड़कियां और लड़के बेचारे खड़े हो गए, हमें सीट दे दी। देखा होगा उन्होंने कि बेचारी बुजुर्ग महिलाएं कैसे परेशान हो रही बारी बारी बैग लेके। बुजुर्ग हो आप हैं? अरे क्योंकि उस टाइम हम ऐसे थके हुए लग रहे थे, और तू जैसे अब है, हम्म। अगर तुझे हमारे जैसी कोई लड़कियां, मतलब लेडीज दिखेगी तो हम्म। सोचेगा ना, अरे आंटी बेचारी थकी हुई। बिल्कुल नहीं। बड़ा तू तेरे जैसे नहीं थे ना, वो लड़कियां थी अच्छी और लड़के मजाक कर रहा हूँ। फिर वो खड़े हो गए, हमें सीट दे दी उन्होंने। बहुत आराम से आए, बहुत अच्छा सफर रहा। पर वहां पे कितनी भीड़ थी? वहां पे तो भाई बहुत भीड़ थी, लेकिन एक बात बताऊं, वहां पे हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। कैसे? क्योंकि वहां पे लोग सेवा कर रहे थे, कोई पानी पिला रहा था, कोई लस्सी पिला रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई आइसक्रीम, कोई खाना खिला रहा था, कोई मीठे चावल खिला रहा था। मतलब आप वहां जाके भूखे नहीं रह सकते। और साथ में भजन इसीलिए कर। गए थे आप? हाँ। नहीं। पागल है क्या ओ। तू, करे कराए पे सारे में पानी फेर दिया। वहां इसलिए नहीं गए थे। हम जब वहां गए और वहां की सुविधाएं देखी तो मैं हैरान हो गई। कम से कम 4-5 लाख लोग थे, इतनी भीड़ थी। 4-5 लाख तो कितना लोग? बड़ा था पता है, वो पूरा एक अपना राज्य की गांव है ना, अपना गांव है ना, और अपने खेत पड़े हैं, हम्म। ऐसी खुली जगह थी पूरी खेतों में, और पता है, हर जगह पार्किंग। जहाँ भी कथा होती है वहां का हाँ, यही रहता है, वो पहले पार्किंग जगह पता है। क्लीन कर और देते हैं। हम अच्छा हुआ गाड़ी लेके नहीं गए, बाई ट्रेन गए। क्योंकि बाई ट्रेन जाने के बाद हमने वहां से बस पकड़ी और सीधा कथा स्थल पे पहुंच गए। लेकिन जिनके पास गाड़ियां थी ना, उनको 3 किलोमीटर पीछे जो पार्किंग थी उसमें पार्क करके, फिर उसके बाद जो ई रिक्शा पकड़ के, या कई लोग तो पैदल ही जा रहे थे, नारे लगाते लगाते वैसे ही। हर। ओवरऑल ये है कि मम्मी यार का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। इनका 1 रुपए भी वहाँ खर्च नहीं हुए, क्योंकि खाने पीने की सेवा मिल गई थी, रहने की मिल गई थी। हाँ। बाकी जो छोटी चीज़ें होती है छोटी मोटी, उनमें एडजस्ट तो करना पड़ता ही है, वहाँ 5 स्टार होटल थोड़ी मिलेंगी। नहीं, खुले आसमान में सोए, यहाँ एसी आधे घंटे बंद हो जाता है तो जी घुट जाता है, लेकिन वहां की एक एनर्जी, एक एनवायरनमेंट, एक जो ओरा था ना वहां का, एनर्जी, बहुत ही। एनवायरनमेंट, सही ओरा। बताऊं, ओरा था समझ ना गया मैं। वहां का, बहुत पॉजिटिव था। वहां जाके थोड़ी देर के लिए माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया, कि बहुत भगवान की शरण जैसे लगा। बहुत आराम से रहे खुले आसमान में, चादर बिछा के फिर सोए हम। तो यही था मम्मी का एक्सपीरियंस वहाँ पे। मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी, और बस जाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि यहाँ से जनरल के डिब्बे में गए थे। इनका पहला तो प्लान था नहीं, वरना बुक कर लेता। बट इन्हें जनरल में जाना पड़ा, तो इनका रैंडम प्लान बना था ना, तो ये नेक्स्ट डे निकल गए थे। बाकी बस जाने का एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा ही था, आने का एक्सपीरियंस ऐसा था, वरना वहाँ पे तो इन्होंने फुल मज़े ही करे थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था वहाँ का। और वहाँ से मम्मी ये लेके आई है, देखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माला। और वैसे स्टिकर भी लाई हूँ, वो और करने वैसे टाइम। स्टिकर, और वैसे स्टिकर भी थे, और वैसे कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत ऐसे था। बहुत सारे तो चीजें छोटी छोटी। मतलब ठीक था, काफ़ी बढ़िया इंजॉय करके आई है मम्मी। बाकी चलो, मैं तो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ यार, क्योंकि कल है अपना एग्ज़ाम। तो अभी मस्त सोता हूँ आराम से, एडिट भी करना है, अभी अपलोड भी करना है। तो 9:30 हो गए हैं अभी, दिखाता हूँ, सही 9:30 हो गए हैं। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक का व्लॉग देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट करके बता देना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते कल के व्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट, राधे राधे।